छातरिन हीरा कपूतवा ही चौरासी बाबू आरे बनवा देसावामी रीतावा में तपसी हमार हाहे मारा तेन छलंगवा चलिए चौरासी हाय मोर देसा। कि बाबा बख्तौर जो हैं उनके पुजारी भगत केवल यादव ही हो सकते हैं, क्या ये बात सत्य है? ये बात तो रियली है कि बाबा जैसे वो भी भैंस चराते थे। उन एक ही बेटा थे माँ के, वैसा एक ही बेटा थे, उनको बाघ निगल गया था। कि तीसिया के खेतवा मसूरिया उपजौगे बई मतलामी तोहर के सिया भूइयावा लौरौगे बई मतलामी तोहर के सिया कि नान्हेन पर उमरिया कौ तपसी साधु बाबाजी ओटै गांजावा नहीं गांजावा तो बाबा हमार गांजवा कौजिया के रजन जलवा तपसी साधु बाबाजी तोहर जियावा जन जलावा नहीं जोगी हमार किया हीरा के बेटवा हलाई तपसी साधु बाबू आरे देशवा मेरी ताना लोकावा भूमन मम चौरासी ऐसी न छारले चाल हो भैया सा। छोटे उम्र से हम भगत हैं। अच्छा। और अभी तक ले हम ऐसा है कि हम 5-5 दिन ऐसे रह जाते हैं। नमस्ते प्रणाम, मैं हूँ सुभाष और अभी हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी के साथ में बाबा बख्तौर सिंह यादव जी के भगत हैं। बाबा बख्तौर सिंह यादव जी के ऊपर गाते हैं भजन। सबसे पहले भैया स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुमन पुजारी यादव हुआ है और भैया से बहुत अच्छा मिल के लगा। भैया बहुत अच्छा आदमी है और बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा विचार के हैं। बहुत हम लोगों का कभी कभी मतलब कि वैसा हम दिक्कत में रहते तो भैया के पास फ़ोन उन करते हैं तो बहुत मदद करते हैं भैया। बहुत अच्छा आदमी जी। चाहेंगे कि 2 लाइन हो जाए जो आप गाते हैं बाबा के ऊपर। और भैया यहीर के ऊपर बहुत सारे आवाज़ भी उठाते हैं और बहुत सारे अथी बोलते हैं, तो उन पे गीत बाबा का होता है। तो भैया जानते भी हैं बाबा बख्तौर सिंह के बारे में। तो एक ठो गीत था कि छातरिन हीरा कपूतवा ही चौरासी बाबू आरे बनवा देसावामी रीतावा में तपसी हमार हाहे मारा तेन छलंगवा चलिए चौरासी हाय मोर देसा। जैसे भैया मतलब देश में अपना जहाँ भी निडर नियन चल जाते और सेम बाबा वैसे थे कि जहाँ भी उतरते थे निडर नियन उतर जाते थे। बाबा का ही आशीर्वाद है, उनकी कृपा है जिसके वजह से सब। कुछ लोग समाज में जो नहीं जानते कि हमारे समाज से बाबा बख्तौर सिंह यादव थे। नहीं, बिल्कुल वो तो अमर है। अमर है बाबा बख्तौर सिंह यादव जी जो हैं वो अमर हैं और बहुत बहुत पुरानी उनके इतिहास है और अनेकों वीर गाथाएँ उनके बारे में हैं, अनेकों कहानियाँ हैं। हम चाहेंगे कि जो गा रहे थे उनकी जो गान वो हम सुनना चाहेंगे। और एक ठो गीत था वो जब 12 बरस अपना जंगल बनबोरिया में रहे थे बाबा। अच्छा। हाँ। तो जब छोटा थे ना तो उस टाइम में उनका तो नशा था गांजा का। तो उसे बोलते थे कि नान्हेन पर उमरिया कौ तपसी साधु बाबाजी ओटै गांजावा नहीं गांजावा तो बाबा हमार गांजवा कौजिया के रजन जलवा तपसी साधु बाबाजी तोहर जियावा जन जलावा नहीं जोगी हमार हाहे। चाहेंगे कि भैया के ऊपर एक गाना हो जाए। भैया तो बहुत मतलब कि आगे अथी करते हैं, तो भैया के लिए अहिर समाज के लिए करते तो उन पे गीत गाते हैं कि हीरा के बेटवा हलाई तपसी साधु बाबू आरे देशवा मेरी ताना लोकावा भूमन मम चौरासी ऐसी न छारले चाल हो
भैया सा। इनके ऊपर मतलब बहुत सारे इनका सत भी है, रियली सत है। अभी कोई देखना चाहते तो खीर घट आ जाता है, आग में गांजा निकल जाता है, वैसा सत है बाबा में। और ये सब सत सब हम लोग, बाबा का कृपा है कि हम लोग पर सब अथी रहता है, जो कि छोटे उम्र से हम भगत हैं। अच्छा। और अभी तक ले हम ऐसा है कि हम 5-5 दिन ऐसे रह जाते हैं। अच्छा। और भी देखे हैं, बहुत आदमी हमको देखे हैं, यहाँ पे रहे हैं पटना में नहीं। हम तुरंत आए तो अपना खाना पीना की व्यवस्था नहीं कर लिए अभी तक। लहसुन प्याज मीट मछली कुछ नहीं खाते। चाउमीन बर्गर अपना यादाश्त में हम खाए ही नहीं है। अच्छा। ये सब कुछ नहीं खाते हैं। और अभी तक हम पटना में फल ही खा के 5 दिन रहे हैं। अच्छा। 5 दिन लेकिन भोजन नहीं कर सकते। भोजन नहीं किए हम। अपना जब व्यवस्था किए, अपना सब कुछ लाए, तभी भोजन किए हम। मतलब संस्कृति को भी जीवित रखे हैं। बिल्कुल। ऐसे लोग समाज में बहुत कम हैं। जैसे यही तो संस्कृति जो है वो यदु कुल को एक विशिष्ट कुल बना देती है। और जो खास करके जो भी लोग जो भूलते जा रहे हैं अपनी सभ्यता और संस्कृति को, उन्हें अपनी सभ्यता और संस्कृति को, अपने इतिहास को पढ़ना चाहिए। और जैसे हर समाज का जो इतिहास है वो गौरवशाली रहा है, वैसे यदु कुल का भी जो इतिहास है वो अत्यंत गौरवशाली रहा है। हमें गर्व होता है अपने इतिहास पे, अपने पूर्वजों पे, अपने इष्टों पे। और उसी जो देवता लोक की अगर हम बात करें तो देवलोक में है बाबा बख्तौर सिंह यादव जी। तो उसी देवताओं में से एक बाबा बख्तौर सिंह यादव जी हैं जो हमें से आज भी अमर हैं। और उनकी कृपा समस्त पूरे जगत के प्राणियों पे रहती है। जो भी लोग उनको याद करते हैं उनकी कृपा उन पे बनी रहती है। और सही ही बोले भगत जी कि वो खीर जो खौलता रहता है और उसमें हाथ डाल करके बाबा बख्तौर सिंह जी के जो भगत हैं वो खीर को चला देते हैं। बहुत ऐसा है। अभी जहाँ माघ के महीना आ रहा है, ठंडा का समय आ रहा है, वैसा बहुत नवादा में पूजा पड़ता है। कम से कम लाखों भीड़ रहता है भैया, लाखों भीड़ रहता है। आप भी चाहेंगे कि आप भी चलिएगा वहाँ पे नवादा। बिल्कुल खानपुर है। और वैसा बाबा मेरा बना देंगे तो हम भी बाबा का पूजा देंगे। नहीं बिल्कुल वैसा अभी मेहनत कर रहे हैं लगातार, और वैसा बाबा बना देंगे। बाबा का हम उस अथी तक ले जाएंगे कि जहाँ तक बाबा का भूल रहा है। अपने समाज के भी लोग बाहर रहने लगे, शहर में लगे, कुछ लोग भूल जाते हैं। नहीं, हमारे यहाँ तो हुआ है। लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे आए भैया कि आप बाबा बख्तौर सिंह का बताएं, बहुत खुशी हुआ। ये बात हमको बहुत खुशी। हमारे यहाँ पूजा भी हुआ है। हमारे यहाँ बाबा बख्तौर सिंह जी का उसको बड़ा पूजा बोलते हैं, बहुत बड़ा। हमारे यहाँ पूजा भी हुआ है। बड़का उसके लिए बहुत सारा सभ्यता जो होता है कि आज हम इतना लड़का, आप कहिएगा कि यार शर्ट पहनते हैं, आपको धोती पहनना चाहिए, लेकिन ये पहन कर भी हम उस चीज़ को याद रखें जो चीज़ वैसा अभी कोई नहीं याद रखता होगा। बहुत कम मतलब उस चीज़ से गुजरे हैं। बहुत पावन पूजा होता है उनका। बाबा बख्तौर सिंह जी का जब पूजा होता है तो आपको, जहाँ तक हमें जो याद है कि बाबा बख्तौर सिंह जी का जब पूजा होता है तो न्योता चलता है। जी। अपने जो आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, जैसे शादी में जो निमंत्रण जाता है ना, तो वैसे ही न्योता जाता है। बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। बिल्कुल एकदम। आप घर का जो भी बड़ा फंक्शन जो होता है उसी टाइप के फंक्शन में से ये भी होता है। और उसके साथ साथ उससे बड़ी बात है ना कि बहुत पवित्रता के साथ की जाती है। कि बाबा बख्तौर जो हैं उनके पुजारी भगत केवल यादव ही हो सकते हैं। क्या ये बात सत्य है? ये बात तो रियली है कि बाबा जैसे वो भी भैंस चराते थे। उन एक ही बेटा थे माँ के, वैसा एक ही बेटा थे, उनको बाघ निगल गया था। अच्छा। वैसा पूर्वजों से हम लोग से रियली बात है कि वो जिंदे में उनको बाघ निगल गया था, एक ही बेटा थे। तो वो कहे थे कि हम छात्री हैं। सही बात है कि छात्री हैं। आज तक हम इतना छोटा से बहुत मतलब कि गरीब फैमिली से आते हैं, लेकिन बाबा हमको जो भी सोचते हैं ना कि हमको ये होना चाहिए, किधर से भी हमको पूर जाता है। अच्छा।